इस दुनिया में एन एक अकेली सर्वाइवर है जो अपने कुत्ते के साथ एक फार्म पर रहती है। वह अक्सर सप्लाई इकट्ठा करने के लिए एक जर्जर टाउन जाती है और हमेशा अपने पूरे शरीर को ढककर रेडिएशन से बचाव करती है और ऑक्सीजन टैंक साथ ले जाती है ताकि वह प्रदूषित हवा में सांस न ले। एन का फार्म घाटी में है, इसलिए जब भी वह टाउन जाती है उसे लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए यह झंझट वाजिब है। जाहिर है घाटी संक्रमित नहीं है। हर सप्लाई रन के बाद वह अपने शरीर को अच्छी तरह धोना सुनिश्चित करती है। रात में उसका कुत्ता उसके साथ बिस्तर पर सोता है ताकि वह अकेलेपन से न डरे। ज्यादातर समय वह बहुत ऊब महसूस करती है। उसका रूटीन फार्म के जानवरों, बाड़ों और जंगल में लगाए गए जालों की जांच करना शामिल है। उसका कुत्ता खरगोशों की गंध का पीछा करके उन्हें खोजने में मदद करता है। एक दिन एन सड़क पर एक परित्यक्त वाहन देखकर चौंक जाती है। वह जांच करने के लिए पास आती है, लेकिन उसी समय उसका कुत्ता आसपास किसी मौजूदगी की चेतावनी देता है। वे ऊंघी घास में छिप जाते हैं और देखते हैं कि एक आदमी प्रोटेक्टिव सूट में अपने वैगन को उठाने आता है और फिर अपनी यात्रा जारी रखता है। दूसरे सर्वाइवर की मौजूदगी देखकर एन चौंक जाती है और उसे चुपके से फॉलो करती है। वह आदमी एक डिवाइस का इस्तेमाल करके इस क्षेत्र में रेडिएशन नहीं होने की पुष्टि करता है और अंत में हेलमेट हटाकर ताजी हवा में सांस लेता है। एन देखती है कि जॉन उत्साह में चिल्लाता है और अपना सूट भी उतारता है। जब एन छुपने से बाहर आती है तो वह जॉन को झरने के नीचे नहाते हुए पाती है। वह जल्दी से उसे बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन चूंकि उसके हाथ में शिकार की बंदूक है, जॉन सोचता है कि वह उसे धमका रही है और अपनी बंदूक उसकी ओर उठाता है। वह हवा में गोली चलाता है और जानना चाहता है कि बाकी लोग कहाँ हैं। एन हाथ उठाकर चेतावनी देती है कि पानी संक्रमित है। डरे हुए जॉन जल्दी से अपने वैगन की ओर भागता है और अपने डिवाइस से पुष्टि करता है कि वह रेडिएशन में नहा रहा था। जैसे ही वह उल्टी करने लगता है, वह एक इंजेक्शन लेने दौड़ता है और एन से बुरी तरह से अनुरोध करता है कि वह उसे इंजेक्ट करे। उसकी चीखें एन को सतर्क कर देती हैं, इसलिए वह अपनी बंदूक फेंक देता है और कसम खाता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एन उसे इंजेक्शन देती है और उसे अपने घर ले जाने की पेशकश करती है। जॉन बताता है कि उसे रोज एक बार दवा की जरूरत होगी और कहता है कि उसकी कपड़े जला दे। वह अपना शरीर ढककर उसके पीछे पीछे चलता है और अगर उसकी मौत हो जाए तो उसके शरीर को भी जला देने के लिए कहता है। फार्म पर एन जॉन को साफ पानी से धोती है और ध्यान रखती है कि उसे अच्छी तरह साफ किया जाए। फिर उसे बिस्तर तक खींचना पड़ता है क्योंकि वह मुश्किल से चल पा रहा है। सुबह होते ही एन वैगन पर जाती है और जॉन की चीजें उठाती है, जिसमें एक महिला के साथ उसकी तस्वीरें भी होती हैं। दिन बीतते हैं और एन लगातार जॉन की देखभाल करती रहती है। वह हमेशा उसका तापमान चेक करती है, उसे अच्छा खाना देती है और इंजेक्शन देती रहती है। रात में वह सो नहीं पाती क्योंकि उसे जॉन के बिस्तर हिलने की आवाज सुनाई देती है जब बुखार के कारण उसका शरीर कांपता है। इसलिए वह लंबे समय तक गीले नैपकिन उसके शरीर पर रखकर उसे शांत करने की कोशिश करती है। कभी कभी एन जॉन के पास सो जाती है और सुबह उठकर उसकी ठीक होने की प्रार्थना करती है। वह प्रार्थना के हिस्से के तौर पर चैपल में जाकर ऑर्गन बजाती भी है। आखिरकार जॉन ठीक हो जाता है और बिस्तर छोड़ सकता है। हालांकि एन को अभी भी उसकी चलने में मदद करनी पड़ती है। एन बताती है कि उसके पिताजी ने उसे और उसके परिवार को फार्म पर रहने को कहा था क्योंकि घाटी उन्हें सुरक्षित रखेगी। उसका परिवार एक दिन अन्य सर्वाइवर्स को खोजने गया और कभी वापस नहीं आया। जॉन समझ नहीं पाता कि घाटी क्यों संक्रमित नहीं है और इस समझ की कमी उसे परेशान करती है, लेकिन एन उसे एक हक देकर ध्यान भटकाती है। अगली सुबह जॉन देखता है कि एन पौधों की देखभाल हाथ से कर रही है। वह घर की लाइब्रेरी में जाकर खेती से जुड़े कुछ ग्रंथ पढ़ता है। फिर वह एन के पास जाता है, हालांकि अभी वह उसकी मदद करने के लिए बहुत कमजोर है। एन बताती है कि वह ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि इसमें ईंधन खत्म हो गया है और पंपों में बिजली नहीं है। जॉन उसे बताता है कि पंपों को मैनुअली कैसे चलाया जाता है। इसीलिए एन जल्दी से गैस स्टेशन जाती है और बहुत उत्साहित होती है कि आखिरकार उसे गैस मिल गई। घर पर जॉन दूर से उसे गन स्कोप से देखता है। कुछ ही देर बाद एन खुशी खुशी ट्रैक्टर से फसलों की देखभाल कर रही है और कुत्ता उत्साहित होकर उसका पीछा करता है। उस रात के खाने के दौरान जॉन देखता है कि एन खाने से पहले प्रार्थना करती है। फिर वह बताता है कि वह बच गया क्योंकि उस घटना के समय वह एक सरकारी बंकर में शोधकर्ता के रूप में काम कर रहा था। वह आखिरकार बंकर छोड़ देता है क्योंकि वह फंसा हुआ महसूस करता था और एक असली जिंदगी जीना चाहता था। वह सोचता है कि क्या वह अपनी पत्नी को खोज रहा था और तस्वीरों का जिक्र करता है, लेकिन जॉन कहता है कि वह महिला उसकी पत्नी नहीं थी। जब सोने का समय आता है और एन जानबूझकर अपने दरवाजे को खुला रखती है, जॉन उसके नंगे पैरों को देखता है लेकिन फिर भी अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन
एन तालाब में मछली पकड़ने जाती है और तैरने का भी मौका लेती है। अक्सर जॉन की निगाहों का आदान प्रदान होता है जब वह उसे देखता है। इसके बाद वे मछली को साथ में पकाते हैं और एन बताती है कि तालाब उसी जल स्रोत से आता है जो कुएं से आता है, जो कथित रूप से भूमिगत है। सर्दियों में तालाब जम जाएगा और एन बताती है कि पिछली बार जीवित रहना कितना मुश्किल था क्योंकि उसका घर जनरेटर टूट गया था। जब वे वापस लौटते हैं, जॉन जनरेटर का निरीक्षण करता है और पुष्टि करता है कि इंजन खराब हो चुका है। एन खुद को दोष देती है कि उसने डीवीडी कनेक्ट किया, लेकिन जॉन कहता है कि जनरेटर बहुत पुराना है और वैसे भी टूट जाता। फिर एन आलू से स्कूल प्रोजेक्ट्स के बारे में मजाक करती है, जिससे जॉन को एक आइडिया आता है। वे झरने पर जाते हैं और उसकी विशालता देखकर जॉन पुष्टि करता है कि वह एक वाटर व्हील बना सकता है जो जनरेटर को पावर दे सके। उसे इसके लिए बहुत लकड़ी की जरूरत होगी, इसलिए वह चैपल को तोड़ने का प्रस्ताव देता है। एन इस विचार के खिलाफ है और बताती है कि उसके पिता ने यह चैपल इसलिए बनाया था ताकि वह हर रविवार प्रार्थना कर सकें। वह मानती है कि घाटी संक्रमित नहीं है क्योंकि चैपल उसे बचा रही है। जॉन इंगित करता है कि उसके पिता या भगवान ने चैपल उन्हें नई शुरुआत करने के लिए छोड़ दी हो सकती है, लेकिन एन फिर भी मना कर देती है। उस रात कुत्ता किसी कारण से दरवाजे पर भौंकता रहता है। अगली सुबह एन अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां पूरी करती है और जॉन मशीनों की मेंटेनेंस करता है। इसके बाद वह सड़क के पास के बाजार जाकर सप्लाई लाता है। जब एन उसके पास पहुंचती है तो वह पाता है कि जॉन बहुत नशे में है। जॉन बॉक्स फेंकता है और कहता है कि उसने देखा कि एन ने कौन सी चीजें इस्तेमाल की और कौन सी छोड़ी, जिससे उसे उसके स्वाद का अंदाजा लग गया। उस रात एन उसे बिस्तर पर मदद करने की कोशिश करती है और जॉन गुस्से में उसे दीवार की तरफ धकेल देता है और कहता है कि उसे हर समय मदद की जरूरत नहीं है। डरी हुई एन अपने कमरे में भाग जाती है। अगले दिन जॉन फार्म से अंडे लेने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं पाता और एन से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है। कुछ समय बाद एन चैपल जाकर ऑर्गन बजाती है और देखती है कि कोई दूर से उसे देख रहा है, लेकिन जब वह बाहर आती है तो वह व्यक्ति गायब हो जाता है। ये सोचकर कि यह जॉन था, एन फार्म जाती है और कहती है कि उसे ऑर्गन सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जॉन कहता है कि वह चैपल के पास कहीं नहीं गया था। शाम को वे शानदार डिनर करते हैं, फाइन वाइन के साथ, और साथ में डांस भी करते हैं। वे एक दूसरे को चूमते हैं, लेकिन जैसे ही चीजें बढ़ती, जॉन चुंबन तोड़ देता है और डिनर के लिए एन का धन्यवाद करके अपने कमरे में चला जाता है। कुछ ही मिनटों बाद जॉन एन के कमरे में उसकी जांच करता है और एन तुरंत अपना ड्रेस उतार देती है, लेकिन जॉन उसे फिर से ढकने के लिए कहता है। एन दुखी होती है और सोचती है कि उसने क्या गलत किया, लेकिन जॉन आश्वस्त करता है कि वह उसकी ओर आकर्षित है, लेकिन जरा जल्दी करने से चीजें बदल जाएंगी और वह सोचता है कि उन्हें थोड़ा समय चाहिए। अगली सुबह एन जॉन को कहती है कि वह चैपल ले सकता है, लेकिन जॉन मना कर देता है क्योंकि वह उसे फिर से परेशान नहीं करना चाहता। कुछ समय बाद जब एन अपने जाल की जांच कर रही होती है, उसका कुत्ता अचानक पहाड़ी की तरफ दौड़ता है और भौंकता है। एन उसका पीछा करती है और चौंक जाती है जब वह एक आदमी कैलिब को पाती है, जो कसम खाता है कि उसका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है और केवल थोड़ा पानी चाहता है। एन कैलिब को फार्म ले जाती है और जॉन को उसे गोली मारने से रोकना पड़ता है। फिर जॉन अपने डिवाइस का इस्तेमाल करके कैलिब में रेडिएशन चेक करता है, जबकि कैलिब स्वीकार करता है कि उसने अंडे चुराए थे। वह उन्हें मांगने से डरता था क्योंकि लोग हमेशा स्वागत नहीं करते। कैलिब उस घटना से बच गया क्योंकि वह एक माइंस वर्कर था और जब घटना हुई वह भूमिगत था। उसके सहकर्मी अपने परिवार को खोजने बाहर गए, लेकिन कभी वापस नहीं आए। वह दक्षिण की ओर यात्रा जारी रखने की योजना बनाता है और एन और जॉन से पूछता है कि क्या वह रात यहाँ रुक सकता है, यह वादा करते हुए कि सुबह वह चला जाएगा। डिवाइस कैलिब में थोड़ी रेडिएशन पकड़ता है, जो स्वीकार करता है कि वह कमजोर है और पहले ही कुछ बार उल्टी कर चुका है। जॉन सहमत हो जाता है कि उसे कुछ दिन रहने दिया जाए ताकि वह ठीक हो सके। कैलिब एक तंबू लगाने लगता है, लेकिन एन जॉन को मनाती है कि उसे घर में रहने दिया जाए। लंच के दौरान कैलिब एन के साथ प्रार्थना करता है और हंसता है क्योंकि वह विश्वास नहीं कर सकता कि वह इतनी दूर तक आ गया। वह अपनी यात्रा की कुछ कहानियां बताता है और जॉन भी वही करता है, जिसमें वह एक किशोर लड़के का जिक्र करता है जिसने उसके वैगन से खाना चुराया। लड़का अपनी सप्लाई पर उल्टी कर चुका था और रेडिएशन के कारण इतना बीमार था कि उसने जॉन से अपने जीवन का अंत करने के लिए भीख मांगी। हालांकि जॉन ने उसे मारने से इनकार कर दिया और उसे सड़क के किनारे छोड़ दिया। बदले में कैलिब बताता है कि उसके सहकर्मी वास्तव में उसे छोड़कर नहीं गए थे। उनमें से एक आदमी खदानों से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अन्य लोग उसे रोकते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि दरवाजा खोलने पर रेडिएशन अंदर आ जाएगा। इससे वह आदमी पागल हो जाता है
और बाकी क्रू को मार देता है। फिर वह खुद भी मर जाता है। एन उसे अपनी सहानुभूति देती है और जॉन को तकलीफ होती है क्योंकि एन ने उसके साथ ऐसा नहीं किया। जब एन कैलिब को घर का दौरा कराती है, जॉन उसे डांटता है कि वह किसी अजनबी के साथ इतनी दोस्ताना क्यों है। एन जवाब देती है कि उसके परिवार के गायब होने और अकेले जीवित रहने की कठिनाइयों को झेलना कितना मुश्किल था। जॉन अंत में स्वीकार करता है कि उसने लड़के को मार दिया था और अनुमान लगाता है कि वह एन का भाई हो सकता है, इसलिए वह माफी मांगता है। एन रोती है लेकिन कहती है कि सब ठीक है। कुछ समय बाद जॉन और कैलिब एक साथ शिकार पर जाते हैं। वे कुछ रेडियो ट्रांसमिशन पर चर्चा करते हैं जो दक्षिण में एक समुदाय के बारे में बताती थीं। कैलिब का लक्ष्य उसे ढूंढना है, लेकिन जॉन सोचता है कि वहां कोई नहीं बचा। तभी पास में एक टर्की दिखाई देता है और कैलिब कहता है कि जो इसे पहले मारेगा वह एन को पाएगा। जॉन गुस्से में आता है और कैलिब हंसता है, कसम खाता है कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था। जब वे टर्की का पीछा करते हैं, जॉन कैलिब को अपने वाटर व्हील आइडिया के बारे में बताता है और क्यों वह इसे नहीं बना सकता। अंत में जॉन पहले टर्की को मारने में सफल होता है। उस रात वे टर्की का खाना खाते हैं और कैलिब वाटर व्हील का जिक्र करता है, जिससे सबको असहजता होती है। वह अन्य तरीके सोचने की कोशिश करता है कि कैसे सामग्री जुटाई जाए, लेकिन उनके पास पेड़ काटने के उपकरण नहीं हैं और इस क्षेत्र की अन्य गैर संक्रमित इमारतें लकड़ी से नहीं बनी हैं। कैलिब इंगित करता है कि चैपल उनके पास एकमात्र विकल्प है, जिससे एन को इसे करने के लिए तैयार होना पड़ता है। अगले दिन तीनों मिलकर चर्च को तोड़ने का काम करते हैं। काम के दौरान कैलिब और एन बार बार एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। अगले कुछ दिनों में वे जॉन के मार्गदर्शन में मिलकर व्हील बनाते हैं, लेकिन जॉन परेशान हो जाता है जब वह देखता है कि कैलिब और एन की नजरें धीरे धीरे असली फ्लर्टिंग में बदल रही हैं। ग्रुप बाद में सड़क पर जाकर सभी यूटिलिटी पोल से केबल्स इकट्ठा करता है। बाद में एवरी बैठती है और चर्च के अवशेषों का दौरा करती है और कैलिब उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, उसे एक साथ टहलने का निमंत्रण देकर। वह बताता है कि उसके पिता ने प्रीचर बनने की कोशिश की थी, लेकिन अंततः महिलाओं और शराब को चुना। कैलिब कई सालों तक चर्च नहीं गया, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं गया। वह सोचता है कि यही विश्वास घाटी की रक्षा करता है और यही कारण है कि उसे और एन को इसे फिर से बनाने के लिए चुना गया। एन खुश है कि आखिरकार उसके पास कोई है जो उसे समझता है, क्योंकि जॉन विश्वास में नहीं है। जब वे फार्म लौटते हैं, जॉन उन्हें देखकर साफ जलन महसूस करता है। उस रात जॉन एन से कहता है कि उसे कैलिब के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वह समझता है कि उसे एक्सप्लोर करने की जरूरत है, बजाय इसके कि वह उसके इंतजार में बैठे। एन रोती है, यह समझ न पाकर कि जॉन अचानक उसे क्यों ठुकरा रहा है। जॉन बार बार कहता है कि सब ठीक है और इसे सफेद लोगों का काम कहता है। दिन बीतते हैं और सभी व्हील पर काम करते रहते हैं, जबकि एन यह सोचती रहती है कि अपने जीवन के इन पुरुषों के साथ क्या करना चाहिए। व्हील का पहला आधा हिस्सा स्थापित करने के लिए कैलिब सूट पहनता है और संक्रमित पानी में जाने का जोखिम उठाता है, जिससे उन्हें बहुत बड़ी प्रगति मिलती है। उस रात वे अपने काम का जश्न वाइन, संगीत और कार्ड खेलों के साथ मनाते हैं। वे तालाब में कूदते हैं और बोतल खोजने का खेल खेलते हैं। हालांकि जॉन खुद को तीसरे पहिए की तरह महसूस करता है, क्योंकि बाकी लोग लगातार एक दूसरे की ओर देख रहे हैं और टीम बना रहे हैं। फार्म लौटते समय जॉन टूट जाता है और एन से कहता है कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन एन कोई जवाब नहीं देती। घर पर एन जॉन के पास बिस्तर में जाती है, लेकिन वह इतना नशे में है कि तुरंत गहरी नींद में चला जाता है। जॉन का इंतजार करने और उसके शराब की आदत झेलने से थककर एन कैलिब के पास जाती है और वे बाथरूम में थोड़ी नखरेबाजी करते हैं। अगली सुबह नाश्ते के दौरान कैलिब एन के सिर को धीरे से सहलाता है जॉन के सामने, और एन इतनी असहज महसूस करती है कि वह मेज छोड़ देती है। पुरुष सहमत होते हैं कि वह बिना एन के काम जारी रखेंगे, लेकिन वे अभी भी इस पर चर्चा करते हैं कि वह कितनी खास है। कैलिब सोचता है कि क्या जॉन चाहता होगा कि वह कभी आया ही न होता, लेकिन जॉन इनकार करता है और कहता है कि वह कैलिब की मदद से व्हील पूरा करेगा। यह सुनकर कैलिब हंसता है और कहता है कि वह जॉन के शब्दों पर विश्वास नहीं करता और देख सकता है कि वह जलन महसूस कर रहा है। वह यहाँ तक स्वीकार करता है कि वह समुदाय की तलाश करने के बजाय फार्म पर रह सकता है। दोपहर में कैलिब फिर से सूट पहनता है ताकि जॉन को प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद मिल सके। वे ध्यान से अंतिम हिस्से स्थापित करते हैं और जल्द ही व्हील पूरी तरह से काम करने लगता है। संक्षिप्त जश्न के बाद कैलिब वापस चढ़ने लगता है और गीले पत्थरों पर फिसल जाता है। सौभाग्य से जॉन रस्सी को मजबूती से पकड़ता है और उसे गिरने से बचाता है। फिर कैलिब सुरक्षित रूप से ऊपर पहुंचता है, लेकिन फिर से फिसल जाता है। जॉन अंतिम क्षण में रस्सी पकड़ता है, लेकिन हिलता नहीं।
वह कैलिब के साथ गंभीर नजरें मिलाता है और सोचता है कि अब क्या किया जाए। कुछ समय बाद जॉन फार्म लौटता है और एन पिछली रात के लिए माफी मांगने की कोशिश करती है। जॉन बीच में ही रोक देता है और बताता है कि कैलिब दक्षिण में समुदाय की तलाश के लिए चला गया। एन इसे मानने से इनकार करती है और उसे खोजने जाती है, लेकिन चाहे वह कितनी भी दौड़े उसे नहीं पाती। जॉन सभी कनेक्शन पूरा करता है और फार्म में आखिरकार बिजली आ जाती है। जब एन लौटती है तो वह पाती है कि जॉन ने ऑर्गन को बार्न में रख दिया है। वह बैठकर बजाती है और जॉन उसकी संगीत का आनंद लेकर खुश होता है। मूवी लाइट हिंदी के लिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें। धन्यवाद।